हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 44 साइज में डबल कटोरी और सिंगल कटोरी दोनों ब्लाउज की पेपर कटिंग करना सीखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कमेंट 44 साइज के ब्लाउज पर ही थे। तो देखिए, हमारे पास सिर्फ साइज चेस्ट का मिलता है। अब हमें इसी में से सारे साइज निकालने हैं फ्रेंड्स। तो 44 साइज का अगर हमारा ब्लाउज रहेगा चेस्ट का, तो देखिए पहले हम सारे नाप को लिख लेते हैं। चेस्ट हमारी 44 है। अब कमर हमने निकालनी है, तो कमर हम कितना लेंगे? ज़्यादातर चेस्ट से कमर 6 इंच, 4 इंच या फिर 8 इंच के अंतर पर होती है, तो हम 6 इंच कम करके 38 इंच कमर ले लेंगे। ब्लाउज की लंबाई जो है हम रखेंगे 16 इंच की। आप 15 इंच भी रख सकते हैं, थोड़ी लंबी ब्लाउज रहेगी, सही रहेगा क्योंकि हैवी साइज है। आगे का गला जो रहेगा वो 6.5 इंच लंबा रहेगा। पीछे का गला 10 इंच रहेगा। देखिए, डीप नेक के अकॉर्डिंग ही हमें सारी मार्किंग करनी है। गला भी क्लियर होना चाहिए पीछे पल्ले के लिए। ये शोल्डर जो है हमें रखना है कितने इंच का? डीप नेक गला है तो शोल्डर हम रखेंगे 6 इंच का पीछे पल्ले का, और आगे के पल्ले का शोल्डर हम 6.5 इंच रखेंगे। तो अभी हम 6 इंच लिख लेते हैं यहाँ पे। आर्म होल की जो गोलाई है वो इतने साइज के हिसाब से या तो 20 इंच हो सकती है या फिर 19 इंच, जैसा भी आपके आर्म होल का गोलाई हो आपको इसी तरीके से लेना है। हम दोनों आपको क्लियर करेंगे इसमें। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारी कटोरी का साइज रहेगा वो रहेगा 7.25 इंच। कटोरी का साइज हमने फार्मूले से निकाला है। जितनी आपकी चेस्ट साइज होती है उसे आपको 6 से डिवाइड करना है, कटोरी का साइज निकल आता है। या तो आप कटोरी का साइज 7 इंच रखें या फिर आप 7.25 इंच रख सकते हैं। अब इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने पेपर ले लिया है। पेपर को अब हम देखिए नाप लेंगे। तो अभी हमारा जो चेस्ट है वो 11 इंच होने वाला है। 2 इंच एक्स्ट्रा पेपर हमने लेना है। यहाँ पे 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। हमने कप पेपर चौड़ाई में इतना लिया है। लंबाई देखिए फ्रेंड्स 16 इंच तैयार रहेगी, तो 2 इंच इसमें मार्जिन का प्लस करके लेना है। आपका जो भी नाप है, जैसा भी नाप है, लंबाई से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है आगे का पल्ला। यहाँ पे सिर्फ आगे का पल्ला ही हम कट कर रहे हैं। सिंगल कटोरी और डबल कटोरी दोनों सीखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए शोल्डर जो है आगे के पल्ले में हम रखेंगे 6.5 इंच, और फ्रेंड्स आर्म होल भी हम 6.5 इंच रखेंगे। आर्म होल की जो लंबाई है ये आर्म होल की गोलाई के ऊपर रहेगी। अभी हमें 6.5 इंच रख लेना है। देखिए यहाँ पे जो हमारी चेस्ट है वो 44 है, उसका चौथाई लेंगे तो आएगा 11 इंच। मार्जिन हम 2 इंच ले रहे हैं फ्रेंड्स, मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब देखिए कमर जो है 38 है तो उसका चौथाई लेंगे, 9.5 इंच आएगा। 2 इंच हमने लेना है मार्जिन का। आगे का पल्ला है और इसमें हाफ इंच हुकाई की पट्टी के लिए भी जाएगा, तो वो भी ले लेना है। इस तरीके से हमने अपनी चेस्ट, कमर, शोल्डर और आर्म होल को मार्क कर लेना है। आर्म होल की लाइन को देखिए इस तरीके से पहले आपको हाफ करना है। हाफ करने के बाद देखिए जितना आ रहा है उतना ही हम इस कोने पर भी नाप लेंगे। ऐसे बहुत ही आसान तरीका है आर्म होल की गोलाई देने का, और परफेक्ट शेप में ये गोलाई आ जाती है। आपको गोलाई देने के लिए फ्रेंच कर्व का यूज कर लेना है, इससे आपका शेप बहुत ही परफेक्ट आता है। कुछ भी आपको नापने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है। तो ये पाव इंच थोड़ा सा नीचे जाकर हम आर्म होल की लाइन को मार्क करेंगे। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के आर्म होल की गोलाई को नाप लेना है। देखिए आर्म होल की गोलाई हमारी आ रही है 10 इंच, यानी कि पूरे आर्म होल की गोलाई हमारी 20 इंच है। तो यहाँ पे देखिए हमने 20 इंच और 19 इंच नापा है। तो 10 इंच आ रही है तो ठीक है, अगर 19 इंच आती है फ्रेंड्स तो आपको आर्म होल की लाइन को कम करना पड़ता है। अब देखिए शोल्डर पट्टी जो है हमें 2.5 इंच तैयार रखनी है। 1 इंच इसमें मार्जिन का लेंगे, यानी 3.5 इंच हमने शोल्डर पट्टी ली है। और गले की लंबाई हमने ली है 6.5 इंच। देखिए गले की चौड़ाई 3 इंच ऊपर है, तो 3 इंच नीचे लेकर हम एक बॉक्स बना लेंगे। फिर एक 5 इंच पे हम एक मार्क और लगाएँगे गले पे, और यहीं से गले का शेप बनाएँगे, इस तरीके से। आप गले को थोड़ा-सा फैलाना चाहते हैं यानी ब्रॉड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आगे का गला थोड़ा चौड़ा ही अच्छा लगता है। जितना चौड़ा रहेगा उतना परफेक्ट शेप दिखता है। देखिए टक्स पॉइंट जो है हमें कितना लेना है? जितनी हमारी चेस्ट होती है, 44 चेस्ट है, उसका चौथाई आएगा 11 इंच। तो 40 के बाद हम चेस्ट का चौथाई प्लस हाफ इंच लेते हैं। तो 11 इंच चेस्ट है तो हमने 11.5 इंच टक्स पॉइंट लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मूला भी। 40 से 44 साइज़ तक चेस्ट का चौथाई प्लस हाफ इंच लेंगे, और जितना आपका टक्स पॉइंट आएगा उससे 2 इंच नीचे बेल्ट की लाइन को मार्क करेंगे। तो 11.5 इंच पे हमने टक्स लिया है और 13.5 इंच पे हमने बेल्ट वाली लाइन को मार्क किया है, इस तरीके से। और नीचे जो है 1 इंच हम मार्जिन का मार्क करेंगे। ये जो मार्जिन है आधा इंच नीचे की सिलाई में जाएगा बेल्ट में, और आधा इंच ऊपर। 1 इंच का जो मार्जिन बच रहा है ये जब हम यहाँ पे शेप देंगे उसमें जाएगा, और हाफ इंच शोल्डर की सिलाई में चला जाएगा। इस तरीके से 2 इंच का मार्जिन इसमें
हो जाता है कंप्लीट। बेल्ट के शेप के लिए देखिए हमने 1 इंच लेना है। टक्स की जो चौड़ाई है वो हम लेंगे चेस्ट का 10वां, यानी कि 44 चेस्ट है तो हम 4.5 इंच में 1 सूत कम लेंगे। इस तरीके से हमने बेल्ट का शेप देना है। और इधर की साइड देखिए हाफ इंच ऊपर की साइड उठा करके मार्किंग करनी है। तो हमारा जो बेल्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हमें कटोरी की मार्किंग करनी है। तो कटोरी के लिए हमने आपको बताया है कि हम कटोरी का साइज जो लेते हैं वो चेस्ट का छठा भाग लेते हैं। वो हमारी जो कटोरी का साइज है वो है 7.25 इंच। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर 7.25 इंच ले लेंगे। बस 7.25 इंच ही लेना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। फिर हम लाइन को सीधा मार्क कर लेंगे ऐसे खड़े में। हमें 2 पॉइंट मिला है, अभी हमें 1 पॉइंट और बनाना है यहाँ आर्म होल के पास। यहाँ पे हम लेंगे 2.5 इंच। देखिए ये जो 2.5 इंच है ना, ये सभी साइज के लिए फिक्स होता है। 2.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा चलेगा। फ्रेंच कर्व की मदद से तीनों पॉइंट को मिलाते हुए कटोरी का शेप दे देना है। अभी आप देखो शेप एकदम परफेक्ट आ गया है। ये 7.25 इंच की हमारी कटोरी है 44 साइज के अकॉर्डिंग। चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेल्ट हमारा कंप्लीट है। कमर का चौथाई हमने लिया है जितना है, 2 इंच मार्जिन का है और हाफ इंच हुकाई का। बाकी जैसे हमने मार्किंग करी है इसको कट कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए डीप नेक के अकॉर्डिंग अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो शोल्डर को गले की साइड डाउन करना होगा। बोट नेक बना रहे हैं तो शोल्डर को आर्म होल की साइड डाउन करना होगा। तो अभी हमने शोल्डर डाउन का मार्क नहीं लगाया इसमें। तो यहाँ पे साइड की पट्टी और बेल्ट वाली पट्टी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये 2 पार्ट हमारा कंप्लीट है। कटोरी का पार्ट अभी हमें अलग से कट करना है क्योंकि इसे बढ़ाना है। इस तरीके से अलग से हमने पेपर ले लिया है। अगर आप डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं कटोरी को, तो आपको कॉर्नर पे रख के कटोरी कट करनी है जहाँ पे कपड़ा स्ट्रेचेबल हो। तो ये पेपर है फ्रेंड्स, पेपर पे देखिए हम कहीं पे भी रख के कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले आपको कटोरी को उतार लेना है। अब सबसे पहले हुकाई की पट्टी के लिए ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पट्टी होती है हुकाई की, उतना मार्जिन हमें सीधा लेना होता है, इसलिए हम पहले इसको मार्क कर लेंगे ऊपर तक इस तरीके से। अब हमें अपनी कटोरी का साइज़ बढ़ाना है। तो हम कटोरी का साइज़ कितना लेंगे फ्रेंड, जितना भी आपका चेस्ट साइज़ होता है उतनी ही साइज़ की हमारी कटोरी आनी चाहिए। यहाँ चेस्ट साइज़ 11 इंच की है तो कटोरी भी हमारी 11 इंच की ही रहेगी। अब देखिए इस वाले मार्क को हम इस तरीके से तिरछा में लाएँगे, ये देखिए। और इधर की साइड हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इधर की साइड के लिए जो हमारी कटोरी निकली है पहले वाली, उसी को रख के शेप देंगे तो शेप बहुत ही परफेक्ट आ जाता है। देखिए इस तरीके से लाइन पर मिला के रखना है आपको और फिर इसी शेप को उतार लेना है, ये देखिए। और ऊपर की साइड देखिए मार्जिन को यहाँ तक मिला देना है, गले के शेप को भी बना लेना है। अब हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा कटोरी का साइज आया है देखिए 11 इंच को हम पहले इस तरीके से हाफ करेंगे। जहाँ पे हाफ आ रहा है वहाँ से 1.5 इंच नीचे जाएंगे, देखिए इस तरीके से। और अब दोनों साइड से कटोरी के निशान पे लाकर मिला देंगे, ये देखिए। हल्का सा राउंड देना है आपको, तिरछा नहीं शेप देना है। तिरछे से कोना बनेगा और फिर आपका शेप जो है सही से नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए कटोरी का शेप हमारा बन गया है फ्रेंड्स। अभी हमने जैसे मार्किंग करी इसको कट कर लेते हैं। इसके बाद हम इस पर टक्स लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारी सिंगल कटोरी तो कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। देखिए टक्स लगाने के लिए आपको सेंटर से फोल्ड करना है, ये देखिए। उंगली से प्रेस कर देना ताकि सेंटर पर मार्क पड़ जाए। कट लगा लेंगे। अब टक्स लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। अब जितनी भी आपकी कटोरी का साइज है, देखिए 7.25 इंच हमारी कटोरी का साइज है, उसको इस तरीके से हाफ करेंगे और यहाँ से रख के इतने पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद जितना कपड़ा आपका बचेगा वो टक्स की सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 इंच में 2 सूत कम बच रहा है, यानी कि पौना 2 इंच हमारा कपड़ा टक्स में जा रहा है। तो इस तरीके से हमने टक्स की मार्किंग कर ली है, कट लगा लेंगे। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, अपना नाप चेंज करके। आइडिया आपका यही रहेगा। तो सिंगल कटोरी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसी कटोरी से हम डबल कटोरी की भी कटिंग करेंगे। अब डबल कटोरी की मार्किंग करेंगे। इसके लिए देखिए आपको पेपर ले लेना है। तो जहाँ तक हमारी टक्स पॉइंट है वहीं तक का मार्क हमें चाहिए। तो थोड़ा पेपर कम है तो कोई बात नहीं है, इतने में भी हमारी कटिंग हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमने इस मार्क को उतार लिया है। अब देखिए जो कटोरी हमारी है उसमें से हम टक्स वाली लाइन को ले लेते हैं। सिर्फ टक्स वाली लाइन को हमें इसमें से लेना है। इतना ही पार्ट हमें डबल कटोरी के ऊपर वाले पार्ट के लिए चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, जितना हमारी कटोरी का साइज आया है इसको भी हम हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद यहाँ से हम नीचे 1 इंच लेंगे, ये देखिए। और इधर की साइड तो हमें इसी लाइन पे मिलाना है। इधर की साइड अगर आपको पार्ट ज़्यादा लग रहा है तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
हमने 3.5 इंच लिया है। आप अपने हुकाई की पट्टी के अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमने अपनी डबल कटोरी का एक पार्ट कट कर लिया है। अभी इसी से हमें दूसरा पार्ट भी कट करना है, तो पहले हम इस पे एक कट लगा लेंगे सेंटर पे। देखिए कट लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हमने एक अलग से और पेपर लिया है, इस पे हम क्या करेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा पहले हम एक मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच या फिर हाफ इंच आप ले सकते हैं, ये मार्जिन के लिए रहेगा। अब इस कटोरी को रख के इसकी हम चौड़ाई ले लेंगे। ये देखिए इतना चौड़ा पट्टी हमें चाहिए और इसकी लंबाई जो है हम 4 इंच लेंगे। आप कोई भी साइज़ बना रहे हैं, इस वाली पट्टी का साइज़ आपको 4 इंच ही रखना है। 32 से लेकर 44, 45 या 50 साइज़ तक इसकी लंबाई आपको 4 इंच ही रखनी है और हाफ इंच नीचे एक्स्ट्रा जो आप पहले रखा है आपने वो लेना है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, नीचे वाली लाइन पे अपने बेल्ट को इस तरीके से मिलाकर रखेंगे और जो बेल्ट का शेप है इसको उतार लेंगे ऐसे। ये देखिए अब नीचे हाफ इंच पर हम एक मार्किंग और करेंगे, ये मार्जिन का मार्किंग है। और ऊपर की साइड का जो लाइन है देखिए उसको हम हाफ करेंगे पहले, इस तरीके से नाप करके उसका सेंटर ले लेंगे। ये देखिए इसके बाद देखिए जिधर की साइड बेल्ट का शेप है ना, इधर की साइड 1 इंच और इधर की साइड हाफ इंच डाउन का मार्क लगाएंगे और फिर दोनों को सेंटर पे लाके मिला देंगे। तो हमारी कटोरी का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप कटोरी ब्लाउज का किसी भी साइज़ का पेपर कटिंग चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर देंगे, आप उस पे मैसेज कर सकते हैं कि आपको किस साइज़ की कटोरी ब्लाउज चाहिए। सभी साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग आपको मिल जाएगी, चाहे वो सिंगल कटोरी हो या फिर डबल कटोरी हो या फिर आप प्रिंसेस कट का ब्लाउज चाहते हैं, सब्यसाची ब्लाउज, मधुबाला स्टाइल, किसी भी टाइप का किसी भी साइज का आप ब्लाउज कटिंग पेपर पे चाहते हैं तो उसका पैटर्न आप मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको 44 साइज में डबल कटोरी और सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बता दी है पेपर पे। आप पहले पेपर पे ट्राई करके फिर कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं। ब्लाउज की फिटिंग कैसी आती है, हमने अपने चैनल पे बहुत सारी कटोरी ब्लाउज की कटिंग और सिलाई की वीडियो डाल रखी है और फिटिंग भी दिखाई है फ्रेंड्स। तो आप फिटिंग को देख सकते हैं, फिर आप बना के ट्राई भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपको टक्स की सिलाई कर लेनी है, फिर साइड वाले पार्ट को इस पर बैठाएँगे तो हर चीज़ आपकी अपने आप ही सेट होती चली जाएगी, कोई भी कपड़ा आपका एक्स्ट्रा नहीं आएगा। मान लीजिए आपकी कटोरी यहाँ पे बढ़ रही है, देखिए कटोरी बढ़ रही है तो चलेगा, साइड का पार्ट बड़ा नहीं होना चाहिए, कटोरी बड़ी हो रही है तो आप यहाँ से कट कर सकते हैं, कटोरी छोटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको इस पर बेल्ट सेट कर लेना है। देखिए बेल्ट भी हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो गया है। तो इस तरीके से हमने आपको कटोरी ब्लाउज की फुल कटिंग बता दी है फ्रेंड डिटेल में। अगर आपको तभी कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू।